अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं लतीफ रज़ा। कल शाम से एक खबर सुर्खियों में देखने को मिल रही है, एक चर्चा हो रहा है। सब डिवीज़न गूल की बात करें तो बहुत से नौजवान हमने देखने को मिले। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे कल वायरल हुई है जिसमें खासकर देखा जाए तो रामबन ज़िला के गूल और कुंडी दाड़म ब्लॉक के बहुत से नौजवान देखने को मिल रहे हैं। वो महबूबा मुफ्ती जी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस गए हुए थे, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। ख़ास तौर पे वो नौजवान हमारे सामने मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर भट्ट गूल से और रफ़ी जो सोशल कारकुन हैं भीमदासा से, वो यहाँ पे देखने को मिले। एक नई एंट्री उनकी पीपल्स पार्टी के अंदर क्या है, क्या सहराइयाँ हैं, इन तमाम के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और जावेद इकबाल मनास जो काफ़ी देर पहले देखने को मिल रहे थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर मौजूद थे, आज़ादाना तौर पे देख रहे थे, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं पुरानी हमदर्दी को लेकर फिर से एक बार देखे गए हैं। कल महबूबा जी के साथ मुलाकात करने के बाद सबसे पहली बात तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2006 से हम काम कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक यानी पीडीपी में। और कल दस्तूर के हिसाब से महबूबा मुफ्ती का 7 दिवसीय दौरा था हमारे जम्मू के अंदर। राउंड्स लेवल में सारे लोगों का, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, यूथ प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था। उसमें से हमारा गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक यूथ का एक डेपुटेशन हमारी क्या बोलते हैं हमारे मुदस्सिर साहब और हमारा और कुछ हमारे क्या बोलते हैं नौजवान साथी मोहम्मद रफ़ी पाचू साहब जो भी काफ़ी देर से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी चीज़ों पर बात हुई पार्टी को लेकर। जी पीपल्स पार्टी के अंदर आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी देखिए 2014 में हमने 28 सीटें ली और उसके बाद में आपको खुद पता है धारा 370 35 के टूटने के बाद सारे लोगों को बंद किया गया। और उसके बाद में डीडीसी इलेक्शंस के बाद पहली मर्तबा हमने और महबूबा मुफ्ती जी उनको जेल की होश अरेस्ट किया, जेल में रखा गया। बेचारे को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पूरे हमारी पार्टी को। और कहीं ना कहीं इस वक्त हम काफ़ी खुश हैं कि महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया। और हमारी जो हमदर्दी है, हम हमेशा पार्टी के हित में बात करते हैं। और ये नहीं है पार्टी के हित में बात करने का मतलब यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए एक काम करने में वादाबंद है। क्या कहेंगे इस पर? पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, हमारा इंटरव्यू लिया, आपने बेहतर सोचा कि इनसे हम बात करें। कल जो हमें बुलाया गया था वो कॉल पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने कॉल की थी कि जो गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट और जोनल प्रेसिडेंट बुलाए गए थे। उसी कारण हम महबूबा मुफ्ती जी से मिले और वहाँ पे हमारी बात हुई महबूबा मुफ्ती जी से कि नहीं, हम किस तरह से हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आगे बढ़ाएं और किन किन बातों पे हमने जो काम करना है, उसीलिए हम मिले महबूबा मुफ्ती जी से। बहुत से नए लोग भी इंशाल्लाह पीडीपी से जुड़ना चाहते हैं। बहुत से नए लोग उसके अंदर देखने को मिले, लेकिन बहुत से पुराने लोग आपके साथ नहीं। खासकर बात करेंगे इम्तियाज़ शान आपके साथ नहीं थे, शहबाज मिर्ज़ा वहाँ पे आपके साथ देखने को नहीं मिले। मुशावरत से ही आए थे क्योंकि उन्हें भी आना था। शहबाज साहब तो आने वाले थे लेकिन रोड आपको पता ही है, फ्राइडे तो नेशनल हाईवे बंद रहता है, उसके कारण वो नहीं आ पाए। दूसरे इम्तियाज़ शान साहब जो हमारे लीडर है वो भी किसी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं थे, वो कहीं बाहर बम्बई में थे, वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारे जितने भी नौजवान जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो सारे आए और नए भी कुछ लोग आने वाले हैं। इंशाल्लाह आप आगे आने वाले वक्त में देखोगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत से लोग नए जुड़ने के लिए तैयार है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक जमात है जो जम्मू कश्मीर का सही मसला हल कर सकती है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपको पता ही है, खासकर मैं गूल अरनास की बात करूं, जो भी काम आज तक हुआ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही किया है। और जो भी शॉर्ट पीरियड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला है उसमें आप को खुद ही बाखूबी वाकफ़ होंगे कि जैसे हमारा गूल के अंदर कॉलेज जब आया तो उस नीम अख्तर साहब हमारे मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, उनने दौरा भी किया उस कॉलेज का और उसमें कुछ फंड्स भी वागुजार किए थे। उसके बाद हमारा इंडोर स्टेडियम जिसमें हमारे बीजेपी का बहुत ज़ोर रहा था, जैसे हमारे रामबन के एमएलए साहब कहते थे कि इंडोर स्टेडियम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रामबन में होना चाहिए थे, उसमें भी हमारे महबूबा जी ने बहुत कोशिश की और उनने गूल में ही वो बनवाया। आपको पता है वहाँ पे काम भी चल रहा है, जब से हमारी हुकूमत गिर गई उसका काम आगे नहीं चला। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम दोबारा जैसे हमारी हुकूमत आती है हम उसको आगे पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। बाकी भी हमारा जो केजीवीवी का है या हमारा इंडोर स्टेडियम का भी था, दूसरा हमारा वो केंद्रीय विद्यालय का स्कूल था, उसके लिए हमारे मुफ्ती साहब ने हमारे साथ वादा किया था, उसका काम भी अब जल्दी लगने वाला है। और टूरिज़्म की बात की
की थी मुफ्ती साहब ने। इंशाल्लाह आप देखते हैं आज कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें जिसमें वो ऑर्डर मिले हैं, जिसमें गूल का भी टूरिज्म में रखा गया है। वो देन जो है वो मुफ्ती साहब की ही है। मुफ्ती साहब ने गूल अरनास के लिए बहुत काम किया है। और आपको पता है जब 2002 में हम उन मुसीबतों से जूझा करते थे, जब हमें रास्ते में कार्ड चेक किया करते थे, यहाँ STF के ग्रुप जो हमें पकड़ते थे, जो दूर दराज के लोग थे उन्हें बहुत तंग करते थे, उनको गूल आने में बहुत दुश्वारियाँ होती थी। लेकिन मुफ्ती साहब ने वो मिशन चलाया था कि उसको ख़त्म करना है, लेकिन उन्हें करके दिखाया। सोशल कारकुन भीमदासा से आए हुए रफ़ी भी यहाँ पे तस्वीरों में वायरल हुए। रफ़ी हमारे सामने मौजूद हैं। किसी ने लॉलीपॉप तो नहीं दिया आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है रज़ा भाई। ये तो सरासर गलत है जो आप सवाल कर रहे हैं कि लॉलीपॉप का। मुझे तो समझ भी नहीं आ रही है कि ये लॉलीपॉप क्या होता है। जी। मज़ीद पूछना चाहेंगे, कहीं तनकीद का निशाना भी बनाया, कमेंट्स आए, ख़ास तौर पे कोई आपके फेवर में कमेंट आया, कोई आपके अपोजिट में आया? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आकर आपने यहाँ बाज़ाब्ता ज्वाइन की है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने ज्वाइन किया है आज, बल्कि 2002 जब PDP वजूद में आई थी तब से हम PDP में ही थे। जो हमने पंचायत इलेक्शन लड़ा, जो रिजर्वेशन थी हमारी मिसेज़ वहाँ पे कंटेस्ट करी थी और जीते हम। उस वक़्त भी हमें PDP के जितने भी वोटर्स थे उन्होंने भरपूर साथ दिया था और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि उस वक़्त कांग्रेस के जो वर्कर काम कर रहे थे ग्राउंड में और जो उनका कैंडिडेट था उनके साथ बड़ा कठिन मुकाबला था। तो हमें लगा कि उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा हमें मदद की है PDP के वोटर्स ने, और कुछ हमारे जो रिश्तेदार थे बाकी जो कांग्रेस में थे उन्होंने भी हमें साथ दिया था। उस वजह से हम बाहर ही बैठे थे। लेकिन जो PDP का मसला है, हम तो शुरुआत से 2002 से ही PDP में है। लेकिन इस बार DDC इंतखाबात के दौरान आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हुए देखने को नज़र आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायत गोई भीमदासा की आवाम ने, मैंने नहीं खाली कि पूरी आवाम ने NC के कैंडिडेट सकी मोहम्मद को साथ दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये इसका वजह क्या थी? जी, इसकी वजह थी कि हमारे पास अलायंस था, जो हमें अच्छा कैंडिडेट भी दिखा और अलायंस था, क्योंकि अलायंस का एहतराम था। अलायंस का एहतराम था। बेशक मैं पंचायत गोई भीमदासा की बात करूंगा, उससे बाहर क्या हुआ क्या नहीं किया, लेकिन पंचायत गोई भीमदासा में भरपूर साथ दिया अलायंस का। और मैडम शमशादा शान जी को भी मद्देनज़र देखा कि वो जो पंचायत में आई और उनको पूरा सहयोग किया हमने कि हम आपका सपोर्ट करेंगे और भरपूर साथ देंगे। आज महबूबा जी से आपकी तफसीली बात हुई है? बराबर तफसीलन बात हुई, हमारे काफ़ी सारे मौजूज़ पे बात हुई। ज़्यादातर आज का जो हमारा मौजू रहा, जो डिस्कशन का ज़्यादातर रहा, पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मजबूत करने की ज़रूरत है। और वाहिद एक पार्टी में बार बार बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई पार्टी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनकी कहीं चीज़ें पर काफ़ी ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि गैप ज़्यादा रहा हमारी। जो इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए कि पूरे माहौल को, अगर पार्टी DDC इलेक्शन कराई गवर्नमेंट ने, लेकिन कहीं ना कहीं PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे मिल के जब आए तो एक उत्साह जैसा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आया DDC इंतखाब को लेकर, और कहीं ना कहीं हमारी काफ़ी अच्छी जीत हुई। आपको खुद पता है कि हमारे अलायंस के अंदर हमारे मात्र आप ये देखिए कि 50 कैंडिडेट में से हमारी 30 कैंडिडेटों की जीत हुई है, और जहाँ हम हारे भी हैं काफ़ी क्लोज होके हम हारे हैं। यूथ काफ़ी आपके साथ, आप यूथ के साथ नज़र आए। गुंडी दाड़म ब्लॉक की बात करें, आप ख़ास तौर पे गुंडी दाड़म ब्लॉक के चेयरमैन भी हो, तो क्या लगता है इस बार आप सारे नौजवान जो हैं उनसे सलाह मशवरा करके आए हैं या कि आप अपने तौर पे आए? नहीं, इंशाल्लाह हम पूरे यूथ, जितने भी यूथ है हमारी गुंडी ब्लॉक दाड़म की, इवन पूरे सब डिवीज़न लेवल की यूथ जितने भी हैं, हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनको देना चाहते हैं। हम नहीं, वो देंगे, लेकिन हम उनके साथ साथ में जो भी जहां वो जाते हैं, जिस हिसाब से वो काम करना चाहते हैं, उनके साथ में है। रही पार्टियों की बात, वो पार्टी एक अलग होता है, क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं उसमें आपको खुद पता है रज़ा भाई कि कहाँ का कहाँ पड़ला होता है। लेकिन हमारा जो अपनी दिल्ली जो ख्वाहिशी है कि 2006 से लेके अभी तक हम डटे हैं पार्टी में और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, मज़ीद हम तक जो जानने की कोशिश की है हमने, कल जो मुलाकात हुई है ख़ास तौर पे सब डिवीज़न गूल के काफ़ी नौजवानों को हमने महबूबा मुफ्ती के साथ एक तस्वीर में ख़ास तौर पे देखा था, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आप देखते रहिए लाजवाल। अल्लाह हाफिज़, आदाब।